सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, मुझे मालूम है कि ये कहना तो आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी एक कज़न से बात कर रही थी फ़ोन पर। तो मैंने पूछा, और बताइए तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो वो हंसने लगी। पहले मुझे लगा लगता है खुश है, इसको मज़ा आ रहा है पढ़ाई में। तो वो कहती, दीदी पढ़ाई के अलावा जो पूछना है पूछ लो। मैंने कहा ऐसा क्यों? पढ़ाई के बारे में पूछूंगी भाई। सबसे पहले तो क्या बताऊं दीदी, सुबह 8 बजे से, आप समझ लो 8 बजे से दिन शुरू हो जाता है। रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद 9 बजे पहले इंग्लिश क्लास, फिर 10 बजे मैथ्स क्लास, फिर उसके बाद दूसरी क्लास, फिर उसका होमवर्क करो, फिर होमवर्क सेंड करो, फिर मैम या सर वहाँ से रिप्लाई करते हैं कि आपको ये काम है, आपकी ये गलती है, इसे ठीक करो, आंसर की इसे चेक करो। पूरा दिन निकल जाता है दीदी। पढ़ाई तो पता नहीं मुझे कैसी हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, लेकिन मुझे बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा दीदी। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर वो थोड़ी देर में कहती है, अब आप भी कुछ बोलोगे या मैं ही बोलती रहूं? तो मैंने कहा, भाई तुम थम जाओ तो मैं भी कह दूं। फिर कुछ देर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा, क्या थोड़ा सा टाइम है, एक कहानी सुनाऊं? तो कहती, कहानी? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, बस कहानी के बाद ये क्वेश्चन मत पूछना। मैंने कहा ठीक है, तुम सुनो तो सही। तो इस तरह की जो दिक्कत थी बेटा, मुझे लग रहा है कि आप सभी को भी कहीं ना कहीं कुछ हो रही है दिक्कतें, है ना? तो जो कहानी मैंने उसको सुनाई, तो लो आज वो कहानी मैं आपको भी सुनाती हूँ। एक छोटी बच्ची थी, ऐसी आपकी तरह ही किसी छोटी क्लास में पढ़ती होगी। तो वो एक बार अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि पापा, मैं हो गई हूँ बहुत परेशान, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब ये जो है मैं इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता। तो उसके पापा कहने लगे, क्या हो गया भाई, अभी तो तुम इतनी सी हो, मेरी उम्र तक आते आते क्या करोगी? मुझे नहीं पता पापा, आपके टाइम पे तो ये प्रॉब्लम नहीं होती होंगी ना, हमारे टाइम पे तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और वो मुंह लटका कर बैठ गई। उसके पापा उसको हाथ पकड़ के किचन में ले गए। वहाँ उन्होंने उसको गैस पर 3 बर्तन रखे, ठीक है? जो हमारी गैस 2 स्टोव वाली है, उनकी 3-4 स्टोव वाली होगी, ठीक है ना? तो उसमें उन्होंने बर्तन रखा, गर्म पानी, मतलब पानी उबालने के लिए रख दिया। पानी उबालने के बाद उन्होंने एक पतीले में आलू डाले, दूसरे बर्तन में उन्होंने क्या डाले? पहले बर्तन में कच्चे आलू, दूसरे बर्तन में अंडे, कच्चे अंडे जो होते हैं, जो मार्केट से हम डायरेक्टली खरीद के लाते हैं, ठीक है? और तीसरे बर्तन में उन्होंने डाला कॉफ़ी की बीन्स। चाय कॉफ़ी पीते हैं ना अपने घर पे, तो जो कॉफ़ी की बीन्स होती हैं वो उन्होंने डाली। लड़की को तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, वो तो बस खड़ी थी, उसे लगा पता नहीं आज पापा को कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है, मैं यहाँ अपनी प्रॉब्लम सुना रही हूँ, ये यहाँ एक्सपेरिमेंट करने बैठ गए। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट निकल गए। उसके बाद पापा ने बोला, अब मुझे बताओ, गैस को बंद किया, बर्तनों को देखो और इनमें जो चीज़ें रखी हैं बताओ जरा, तुम्हें क्या दिख रहा है? पापा, ये भी कोई क्वेश्चन है? आलू, अंडा और कॉफ़ी की बीन्स। अच्छा, तो उसके पापा ने बोला, बेटा इतना बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं जो इतना सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछ लूँगा। इनको बाहर निकालो, बर्तन से बाहर निकालो, इनको ठंडा करो और जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करती जाओ। उसने बोला, ठीक है, पापा का मन आज एक्सपेरिमेंट करने का हो ही रहा है तो चलो कर ही लेते हैं। तो उसने पहले बर्तन से आलू बाहर निकाले। उसके पापा ने बोला, चलो इसको छिलके बताना, टच करके बताओ कैसे लग रहे हैं ये। पापा, ये तो सॉफ्ट हो गए। अच्छा चलो, अब दूसरे बर्तन से अंडा निकालो, उसको जरा देखो, तुम छिल पा रही हो क्या, या कुछ उसमें चेंज आया है क्या? उसने बोला, हाँ पापा, इसकी तो लेयर निकल रही है और अंदर से तो ये भी सॉफ्ट हो गया। अच्छा, अब तीसरे बर्तन में जरा बताओ मुझे क्या दिख रहा है? पापा, ये जो कॉफ़ी की बीन्स है, इन्होंने तो उसने पहले स्मेल किया, ये तो कॉफ़ी की खुशबू आ रही है पापा, ये तो इस कॉफ़ी की बीन्स ने तो अपना थोड़ा सा कलर चेंज करके पानी को चेंज कर दिया है। अच्छा, चेंज कर दिया, ओहो। तो फिर उस लड़की ने बोला कि अब तो बता दो पापा, आप इन तीनों चीज़ों से मुझे क्या बताना चाहते हो? बेटा, इन तीनों का जवाब तो तुमने खुद ही दे दिया। ये जो गर्म उबलता पानी था, ये थी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, ऑनलाइन टीचिंग,
बहुत सारी वीडियोस देखना, असाइनमेंट करना, व्हाट्सएप पे भेजो, गूगल क्लासरूम पे भेजो, है ना। नेटवर्क की इशू, मैं तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाई, अब मैं क्या करूँ, कैसे समझ में आएगा, मुझे तो अब वीडियो देखनी पड़ेगी। ओहो, वीडियो का चक्रा तो घुमा ही जा रहा है, आगे क्या होगा, कैसे चलेगी वीडियो। तो ये उबलता हुआ पानी था तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये जो 3 चीज़ें थी, ये 3 एग्जाम्पल थे हमारे लाइफ के लोगों के। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, आप हो, बाकी सब हैं। कुछ लोग हैं आलू जैसे, जो प्रॉब्लम्स आने पर बाहर से आलू देखो, जब कच्चा आलू पकड़ते हो तो अलग होता है, हार्ड लगता है ना, अरे ये तो भाई ये तो चबाया नहीं जा सकता। और जैसे गर्म पानी में डाला, थोड़ी देर बाद हो गया सॉफ्ट। कुछ लोग हैं अंडे जैसे, जो अंदर की जो उसके लिक्विड होता है उसको प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा हार्ड तो हो ही नहीं सकता कुछ, लेकिन जैसे इसको गर्म पानी में डाला, उसके लिक्विड, उसके अंदर का लिक्विड ही चेंज हो गया, यानी हमारे अंदर के जो हमारे अंदर की सहन शक्ति थी वो ही बदल गई। और कुछ लोग हैं कॉफ़ी बीन्स के जैसे, जिन्होंने प्रॉब्लम्स आने पर खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, जबकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी यूनिकनेस से उस सिचुएशन में खुद को मोल्ड कर लिया और सिचुएशन ही बदल डाली। जबकि तीनों को तो सेम ही सिचुएशन मिली थी, क्या किसी को कम ठंडा कम गर्म तो नहीं मिला था। तो फिर उस लड़की को समझ में आया कि पापा कह तो सही रहे हैं वैसे, है ना। अगर हम चाहें तो हम कॉफ़ी बीन्स जैसे भी बन सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और मेरी कज़न को भी समझ में आया जब मैंने उसको एक कहानी सुनाई, है ना। अब आपको भी मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। तो बेटा, कहने का मतलब ये है कि हम लोग, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी अथॉरिटीज़ हैं, सभी लोगों को आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उबलते पानी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना। लेकिन हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आलू बनना है या अंडा बनना है या कॉफ़ी बीन्स। मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं तो कॉफ़ी बीन बनूंगी। अब आप भी ये डिसाइड कर लो, ठीक है। देखो, स्कूल नहीं जा पा रहे तो हमने ऑनलाइन क्लास का रास्ता निकाला, ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क की प्रॉब्लम आई तो हमने वीडियो का रास्ता निकाला, है ना। तो आपने भी ऐसे बहुत सारे मेथड्स निकाले होंगे। जब हुआ था लॉकडाउन, स्कूल बंद, सोचो क्या थी हमारी, अरे स्कूल बंद, पढ़ाई कैसे होगी, रिजल्ट कैसे होगा, एग्जाम कैसे होंगे। और आज देखो, पढ़ाई भी हो रही है, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। खेलने नहीं जा पा रहे हो तो अपने आप लॉन में खेल रहे हो, अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हो तो वीडियो कॉल कर रहे हो, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे बेटा तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। प्रॉब्लम आती है तो साथ में सोल्यूशन लाती है, ज़रूरत क्या है, उसे ढूंढने की। तो अब आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है लास्ट में कि क्या बनना चाहेंगे आप, आलू, अंडा या फिर कॉफ़ी बीन्स। मुझे उम्मीद है कि सबका आंसर कॉफ़ी बीन्स होगा, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही अपने आप को फिट रखिए, खेलिए कूदिए, बातें करिए अपने मम्मी पापा से, अपने फ्रेंड से, और खुश रहो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।